ओम नमः सिद्धाय। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश, धर्म मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। देख रहे हैं कि जो हमारे महामुनिराज होते हैं उनकी दृष्टि में जगत के संयोग या वियोग किस तरह से रहते हैं या किस तरह से वो उनको देखते हैं। जगत में जितनी भी दुखदायक वस्तुएं हैं जिनको हम दुखदायक समझते हैं उनको दुखदायक लगती ही नहीं, वो उसमें भी सुखी है। यहाँ हम लोग शरीर के नाश का विचार कर करके पागल हो जाते हैं, अरे मर नहीं जाए, शरीर नहीं छूट जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ वैसा नहीं हो जाए। तो वो कहते हैं शरीर का नाश हो रहा है तो बहुत बढ़िया, सारे के सारे परिग्रह का नाश हो रहा है, सारा परिग्रह छूट रहा है, ये तो महोत्सव है। अब बोलो कैसे दुखी होंगे। दुखी होने के जो जो कारण है, जिसको हम दुख का कारण समझते हैं, उन समस्त वस्तुओं को या उन समस्त कार्यों को तो वो सुख का कारण मानते हैं। संसार में रहने को दुख जरूर मानते हैं, लेकिन हमें संसार में रहना दुख कर नहीं लगता। हमें तो संसार में वो विषय भोग छूट ना जाए, शरीर की दुर्दशा ना हो जाए, ये दुखदायक है। तो मुनिराज इसीलिए परम सुखी हैं, क्योंकि जो जगत में दुख के कारण कहलाते हैं उनको तो वो सुख का कारण समझते हैं। अब जगत में कौन आकर के उनको दुखी कर सकता, किसकी सामर्थ्य जो उनके उनको दुखी कर सकता। वो लोग कैसे कैसे दुखी हो। आज सुबह ही विचार आया, अब वो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सुबह बस में जाते हैं। अब बस जैसे 2 मिनट 1 मिनट का रास्ता, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं, तो वहां जाए। अब वो एक महिला कि नहीं बस यहीं पे ही आनी चाहिए, हमारे घर के नीचे ही आनी चाहिए। अब वो बस वाला बस लेके जा रहा है और वो सब बच्चे पास के ये सब जा रहे हैं आराम से, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। अब वो उसको दुख किस बात का है, मेरे घर के नीचे आनी चाहिए, मेरे घर के नीचे है। हाँ, जो वो इसीलिए तो वहां आ नहीं सकती बस, वहां बस वाले की मजबूरी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे मान लो जिस बच्चे को कहते हैं कि भैया तुझे नगर पालिका से बैठना है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कि नहीं तुझे वहां सेठों के चौराहे से बैठना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो उस बच्चे को या उसके माँ बाप को क्या परेशानी हुई, वो दुखी होगा क्या, और ये दुखी होगी। क्यों दुखी होगी, क्योंकि नहीं यहीं पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो उसको चाहिए, जो उसको चाहिए माने जो उसकी पसंद की वस्तु उसको नहीं मिल रही है तो वो उसमें दुखी महसूस करती है। और जिसको कोई तकलीफ ही नहीं है, वो सामने वाला मान लो परेशान भी करना चाहे, सामने वाला परेशान करने के लिए कहे कि नहीं यहाँ पे आना पड़ेगा, तुमको खुद को आना पड़ेगा, और वो कहते हो कि हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो कैसे दुखी हो। माने कहने का अर्थ यह है कि जो हर चीज में राजी है उसको कौन दुखी कर सकता। और मुनिराज बुरी से बुरी परिस्थिति तक के लिए राजी है। अभी इसकी पूरी बात नहीं हुई है, ये पूरी बात तो अगले छंद में होगी, बहुत सुंदर है अगला छंद। क्या इस छंद में जो आया ना कि वो उस पाप के उदय से घबराते नहीं है, पाप के उदय में भी दुखी नहीं होते, तो अगले छंद में आएगा उसका कारण, कारण तो अगले छंद में बता। देखो तो ये अपना 256 छंद तो हो गया था। एकाकीपन उनको चक्रवर्ती पना लगता है, शरीर का नाश मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति समझते हैं, और सर्वथा संसार सुख के परिहार को सुख मानते हैं, सारे परिग्रह के त्याग को महोत्सव मानते हैं। ऐसी दृष्टि जिनकी, उनको कौन सा पदार्थ सुख का निमित्त नहीं होगा, वो कैसे उनको दुख हो जाएगा। जगत में किस में ऐसी शक्ति है जो उनको दुखी करती है। तो यही चला रहे दिखते हैं पीछे, इधर बारूद धुआं धुआं इधर आ रहा है।
ठीक है, अब क्या करो, ये भी ऐसे ही है आज। चलिए देखो, आगे को प्रश्न करे है कि कर्म के उदय करी उपजा दुख, ताही भोगवे तिनके चित्त विषय खेद की उत्पत्ति है, ताते कैसे सुखी पना है। ता का समाधान करें। प्रश्न क्या किया कि साहब कर्म के उदय से जो दुख पैदा हुआ उसको तो भोगेंगे ना वो। भाई कर्म का उदय असाता, कर्म का उदय असाता वेदनी का जो उदय आएगा, वो उदय आएगा माने बाहर में प्रतिकूलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, 100% मिलेगी। अब बाहर में जो प्रतिकूलता मिली है, उस कर्म के उदय से जो दुख उपजा है, उसको भोगते हुए उनके चित्त में खेद की उत्पत्ति होती तो होगी ना। वो खेद होता है कि नहीं होता? तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि उनके सुखी पना है? कि साधु सदा सुखी है, ऐसा कैसे कह रहे हो? पिछले छंद में आया था ना, सुखी ना सत्यम सदा साधव, कि वो साधु सदा सुखी। आप कैसे कह सकते हो ये बात? मानने वाली बात नहीं लगेगी इसमें कि वो नहीं मानते या वो मानते हैं। ऐसे ही कि भाई साफ साफ दिख रहा है असता वेदनी है, असता वेदनी का उदय है, उसके उदय में प्रतिकूलता है, और उसका विचार जब आएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा, खेद होगा कि नहीं होगा? तो आप कैसे कह रहे हो कि इससे दुख नहीं है? इसका बहुत सुंदर तर्क है इस छंद में, बहुत बढ़िया जवाब। बोलते हैं 257 नंबर का। आकृष्योग्र तपो बले हृदय गो पुच्छम यदा नीयते, तत्कर्म स्वयमागतम यदि विद को नाम खेदस्तत। यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारंभ को स्वयं। वृद्धे प्रत्युत नेतुर प्रतिहता तद्विग्रहे कक्षय। आकृष्योग्र तपो बलैरुदय गो पुच्छम यदा नीयते। तत्कर्म स्वयमागतम यदि विद को नाम खेदस्तत। यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारंभ को स्वयं। वृत्ति प्रत्युत नेतुर प्रतिहता तद्विग्रहे कक्षय। उग्र तपो बल से उदयावली में लाए गो पुच्छ समान, उदयागत हो स्वयं कर भेद करें क्यों मुनि विद्वान। जिसे जीतने की इच्छा से करें युद्ध के रमन, शत्रु स्वयं आतरे युद्ध तो क्या हानि हो उसका। देखो कितना सुंदर तर्क है। पहले इसका भाव थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर एक एक शब्द पर बात करेंगे। मतलब यूं समझो कि जिसको मैं खुद जाकर के नष्ट करने वाला था, वो खुद आकर के मेरे पास आकर के नष्ट हो रहा है, तो इसमें मुझे कोई समस्या होगी क्या? जो काम मैं खुद जाकर के करने वाला था, अब वही काम अपने आप ही स्वयं भी मेरे पास आकर के बन रहा है, मुझे अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो इसमें मुझे क्या समस्या? समझ में ही बात। अब सामने वाले का जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि साहब असता वेदनी का जब उदय आता है मुनिराज के, जिसके उदय में प्रतिकूलताएं मिलती हैं, परीक्षा सहन करने पड़ते हैं, उपसर्ग होते हैं, तो उस समय तो खेद होता होगा कि नहीं होता होगा? तो वो खेद होता है, तो आप कैसे कहते हो कि मुनिराज साधु सदा सुखी, कैसे कहते थे वह? तो ये उसका जवाब दिया कि वो जिसका नाश करने जा रहे थे, खुद ही आगे बढ़ बढ़ करके बहुत उग्र तपों के द्वारा जिसका नाश वो करना चाहते हैं,
वो अगर स्वयं ही उदय में आकर के खिर रहा है तो इसमें तो उनको और अच्छा ही लगेगा ना। ये हेतु है पिछले छंद का। पिछले छंद में जो अपन ने देखा था ना, एकाकीपन में ऐश्वर्य है और वो सारे जो भी समझ लो संसार के सुखों का त्याग हो गया, उसके अंदर महोत्सव मान रहे हैं, तो ये वास्तव में पिछला कर्म जो उनका खिर रहा है तो उसमें तो भला लगेगा, इसलिए वो सब चीजें अच्छी लगती। वो जो कल अपन ने एक पंक्ति देखी थी, बाबूजी जो कहा करते हैं कि ये शेर क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है। क्यों? कि मैं तो खुद इसका नाश करना चाह रहा था शरीर, ये और बढ़िया पहले ही कराना है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब इस छंद को पूरे को देखते हैं अपन एक से। आवाज आ रही है क्या बराबर? हाँ आ रही है। चलिए। आकृष्य, आकृष्य माने आकृष्ट करके, आकृष्ट करके माने खींच करके, खींच करके उग्र तपोबले है, उग्र तप बल से, क्या आकर्षित करके, आकृष्ट करके माने खींच करके, किससे खींच करके? तप बल से। तो जिसमें ताकत होगी उसी से तो ताकत के द्वारा ही खींचा जाता है ना। उन कर्मों को खींच कर, तप के बल से खींच करके, तपो बले उदय गोपुच्छम, उस उदय को, कर्म के उदय को, कैसे उदय को? गोपुच्छ के समान, गाय की पूंछ के समान। ये क्या तर्क हुआ? ये किसी उपमा दी गाय की पूंछ। गाय की पूंछ देखी कभी, गौर करा? गाय की पूंछ होती है आगे से, मतलब शुरुआत से तो मोटी और बाद में धीरे धीरे पतली होती है। तो ये जो कर्म बंधे हुए हैं पिछले अपने मुनिराज के, ये कैसे, इनका उदय कैसा है कि उदय क्रमशः क्षीण 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 होता जा रहा है, उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। वो कर्म उत्तरोत्तर कम बंध रहे हैं, उत्तरोत्तर कम उदय में आ रहे हैं, उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे। तो जो खुद ही अपने आप क्रमशः हीन होता जा रहा, और फिर भी उसके बावजूद ये मुनिराज कैसे हैं कि ये उसको खींच करके भी खत्म करना चाहते हैं तप बल के द्वारा। अरे सकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा, जो सुतप के द्वारा, सम्यक तप के द्वारा उन कर्मों को खींच करके अभी खिरा देते हैं। जो अभी उदयावली में आने योग्य नहीं थे उनको भी उदयावली में ला करके खिरा दिया जाता है बिना फल दिए ही। क्या यद आनीत है कि जो लाया जाता है, अब तत्कर्म स्वयं आगतम यदि, अब वो कर्म, ये तो खींच करके ला रहे थे तप के द्वारा, माने इनको मेहनत करनी पड़ रही थी ना उसे खिराने के लिए। हालांकि वो उत्तरोत्तर वैसे ही कमजोर होता जा रहा, लेकिन फिर भी इनको जरा भी संतोष नहीं रहता है कि नहीं, मुझको तो इनका नाश करना है। तो ये उग्र तपों के द्वारा उस मरियल कर्म को भी खींच करके ला करके खिराते थे। अब अगर वो कर्म स्वयं ही आ जाए बिना इनके तप करे, बिना वो मेहनत करे, अगर वो कर्म स्वयं ही आ जाए, तत्कर्म स्वयं आगतम यदि, विदह, विद किसको बोलते हैं? ज्ञानी को। तो विदह को नाम खेदा तथा, कि उससे उस ज्ञानी को खेद है? क्या खेद होगा? को नाम खेदा, कितना खेद होगा उसको रंच मात्र भी उसमें कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो चला करके उनको खींच खींच करके ला करके खत्म करना चाह रहे, और इनको कुछ नहीं करना पड़ा, वो कर्म स्वयं ही उदय में आ गया, वो असाता स्वयं ही उदय में आ गया। समझ में ही बात? एक कल्पना करें कि सुकौशल स्वामी उनको बागिन नहीं खाते, है ना, तो क्या होता? मोक्ष नहीं जाते हैं? मोक्ष तो जाते हैं, लेकिन अब वो उतने समय तक वहीं रहते हैं, है ना, जल्दी नहीं होता ना मोक्ष। मान लो वैसे तो जो हो गया सो हो गया, होना था जो ही हुआ, लेकिन एक कल्पना करो जितने दूसरे मुनिराज हैं, अन्य भी मुनिराज है जिनके नाम अपन नहीं जानते, जिनका सामान्य जीवन रहा, जिनके कोई घटना नहीं हुई, उनके नाम ही नहीं पता अपने, ऐसे करोड़ों अरबों मुनिराज हैं। तो क्या किया कि पूरे जीवन भर तप किया, और जीवन के आखिर में आयु कर्म का वगैरह सबका, सारे कर्मों का नाश करके और फिर मोक्ष। इनको सहज रूप से वो सुविधा मिल गई थी। क्या पिछले ऐसे असाता का उदय आया तो असाता भी खत्म, और वो बागी नहीं असाता के उदय में, तो शरीर का भी नाश करना रहा, वो शरीर भी खत्म, उसका जो नाम कर्म था वो भी खत्म,
सारा का सारा अपने आप ही जिसके उदय में आकर के खिल रहा हो, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही हो, को नाम खेदा तथा, उससे क्या खेद होगा क्या? ऐसे विद को यानी ऐसे ज्ञानी जन को उससे क्यों खेद होगा बता? वो तो आगे होकर के उन कर्मों को खिलाना चाहते हैं, आगे होकर के वो उन कर्मों को खिलाना चाहते हैं, आगे होकर के वो शरीर का नाश करना चाहते हैं, और ये कर्म स्वयं ही आकर के अपना नाश करवा रहे हैं। तो इसमें तो इन्हीं का फायदा। समझ में ही बात? बहुत सुंदर उदाहरण है आगे। यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेद आरंभ को अरि स्वयं। अरि शब्द दिख गया? को अरि, कोई अरि, कोई दुश्मन है ना। विजिगीषुणा, विजिगीषु पने से, विजिगीषु किसको बोलता है? जीतने की इच्छा वाला, उसको विजिगीषु बोलता है। दो प्रकार की कथा पढ़ी होगी ना, है? एक धर्म कथा होती है और एक विजिगीषु कथा होती है। जो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ दो तरह के, एक धर्म कथा, एक विजिगीषु कथा। जो समझने के लिए गुरु शिष्य आदि बैठ करके आपस में बात करते हैं, उसे धर्म कथा कहा जाता है। या सामान्य साधर्मियों की चर्चा लगे, जैसे अभी अपन सब बैठे हुए हैं, है ना, साधर्मियों की आपस में चर्चा हो रही है, उसको भी धर्म कथा कहते हैं, धर्म चर्चा है। और जहां वो शास्त्रार्थ करके वाद विवाद करके एक दूसरे को हराते हैं, उसको कहते हैं विजिगीषु कथा, जीतने वाली कथा है। समझ में? तो विजिगीषुणा यानी जीतने की इच्छा से, यदि को अरे कोई दुश्मन यातव्यो आ गया, काहे के लिए आ गया? युद्ध करने के लिए आ गया। यदि भवेत आरंभ, आरंभ का, यदि आरंभ का भवेत, अगर वो उस युद्ध का आरंभ करता है खुद ही आकर के, और शत्रु के साथ, कि शत्रु में दम नहीं है कि हम खुद जाकर के इसका राज्य हड़पना चाह रहे थे, और देखो ये मूर्ख खुद ही आ गया अपना राज्य लुटाने के। समझ में आई बात? कमजोर शत्रु, तो कमजोर शत्रु वो युद्ध का आरंभ अगर करे, लड़ने का आरंभ करे, तो वृद्धि प्रत्युत नेतु अप्रतिहता, ये तो उस नेतु, नेतु यानी वो जीतने वाले की, यहाँ पे जीतने वाला कौन होगा? जो खुद है, खुद बड़ा बलशाली योद्धा, जो लड़ने के लिए वो नहीं गया, इसके पास दूसरा है, ऐसा वो युद्ध लड़ने वाले के लिए अप्रतिहता वृद्धि, उसके लिए तो अप्रतिहत वृद्धि होने वाली है, उसका तो राज्य बढ़ने वाला है। तद विग्रह कह क्षय, उस विग्रह में माने उस युद्ध में उसकी क्या हानि होगी, उसका क्या क्षय होगा? वो राजा सोचेगा कि मैं तो खुद ही थोड़े दिनों बाद आराम करके और इस पे चढ़ाई करने वाला था, इसके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित करने वाला था, इसे हरा के, और ये मूर्ख खुद ही सेना लेकर के यहाँ पे लुटने पिटने आ गया। उसकी क्या हानि है उसमें, उसका क्या क्षय है? उसके तो प्रत्युत अप्रतिहता वृद्धि, उसके तो अप्रतिहत वृद्धि होने वाली। अप्रतिहत किसको बोलता है ना? मोक्ष के लिए भी अप्रतिहत गति का नाम आता है, अप्रतिहत गति। अप्रतिहत माने जिसका कोई रोक ना सके, जिसमें कोई हानि ना हो, जिसको कोई घात ना सके, उसे कहते हैं अप्रतिहत। तो ऐसा अप्रतिहत वहां पे वृद्धि होती, किसके होती है? कि जिससे वो शत्रु खुद लड़ना आ गया, खुद अपना नाश कराना आ गया। ऐसा समझ में ही बात? जैसे राम जी गए थे ना, सीता को लेने गए थे, तो उनको तो मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करके, और रावण को जीत करके, और फिर सीता को लेकर। एक किस्सा। दूसरा, मान लो रावण खुद आगे होकर के और लीजिए है राम जी, आपकी पत्नी सीता को संभालिए, खुद ही आकर के दे जाता तो कितना अच्छा होता। दोनों में से कौन सी बात ज्यादा अच्छी? बाद वाली दशा ज्यादा अच्छी होती, लेकिन वो हुई नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या, ये तो मुक्ति सुंदरी के लिए, उन कर्मों का नाश करने के लिए उग्र तप कर करके और उन कर्मों को खिराने के लिए आ रहे थे, लेकिन किस्मत से कर्म खुद ही गिरने के लिए तैयार हो, कर्म खुद ही गिरने आ गए यहाँ। आया समझ? तो ऐसी कंडीशन में मुनिराज को क्या नुकसान जो उनको दुख लगेगा? अरे देखो कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, इतने दंश मशक है, भूख है, प्यास है, तरह तरह के परिचय हैं। बोलो अपन क्या कहते हैं? अरे बेचारे मुनिराज। मुनिराज क्या सोच रहे हैं कि अच्छा रहा, ये यहीं खिल रहे हैं, जल्दी से जल्दी मैं इन कर्मों को तप कर करके खिराता, ये आकर के खुद ही खिरने आ गई। तो इसलिए
उन प्रतिकूलताओं में मुनिराज का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि ये कर्म स्वयं नष्ट होने आ गए और अब मुझे मुक्ति स्वयं मिलने वाली है, मुझे कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसा समझ, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, दम नहीं लगाना पड़ा, ऐसा इसका भाव है। तो ये हेतु है पिछले छंद का। पिछले छंद में जो बताया था ना, ऐसी ऐसी कंडीशन में भी मुनिराज को तो अच्छा लगता है, वो परिग्रह के नाश में उनको अच्छा लगता है, शरीर के नाश में उनको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो तो चाह करके उसको छोड़ना चाह रहे थे, चला करके उसको छोड़ना चाहते थे, वो स्वयं अपने आप वो काम बन गया, तो उसमें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। प्रैक्टिकल बात है, आया समझ में? हो गया ना ये छंद के मेरे ख्याल से शब्द तो सारे हो गए। वृद्धि प्रत्युत नेतुर प्रतिहता तद विग्रह कक्ष। अर्थ, जो कर्म उदय न आया ताही उग्र तप के बल करी उदय में ल्याय क्षय करे, है ना। जो उदयावली में नहीं आया, बाद में उदय आने वाला है, उसके क्षय करने की विधि क्या है? तप करके और उनको खिलाया जाता, ये विधि है ना। अविपाक निर्जरा कहलाती है, सकाम निर्जरा भी कहलाती है। आत्मा के पुरुषार्थ की तरफ से सकाम निर्जरा और कर्मों के खिरने की तरफ से, मतलब फल की तरफ से देखें तो अविपाक। तो जो कर्म उदय न आया, अभी तक जिसका उदय नहीं आया था, उसको उग्र तप के बल करी उदय में ल्याय क्षय कर। और जो स्वयं उदय आया कर्म, तो खेद का है का? उनको खेद किस बात का? मुनि के खेद का नाम नहीं, मुनिराज को रंच मात्र खेद नहीं होता उसमें। वो तो और खुश होते हैं कि अच्छा ये भी आया, ये भी आया, आ जाओ आ जाओ सारे के साथ, अभी बताओ। मुनि के खेद का नाम नहीं। जैसे जीतवा की है इच्छा जाके, सो बेरी परी जाए करी जीते। जो पूरे विश्व को जीतना चाहता है, वो बेरियों पर जाकर के, माने उन पर चढ़ाई करके और उनको जीतता है। और जो बेरी ही युद्ध का आरंभ करी आप पर ही चलाए आवे, तो तिनके हानि कहा। अगर उसका जो बेरी है जिसको वो जीतना चाह रहा था, ये तो बाद में जाता, लेकिन बेरी ही खुद आगे होकर के आरंभ करके आप पर ही चलाए आवे, खुद ही चला आवे वहां पर, तो इसमें तिनके कहा नहीं, ये तो अधिक उत्साह है, यहाँ तो और अधिक उत्साह है, ये बढ़िया रहा। ये काम हम बाद में करते, मेहनत करके करते, ये बिना मेहनत के और अभी हो गया निपटा काम। हाँ, एक ही बात है, ये तो अधिक उत्साह है, उत्साह उत्साह प्रसन्नता एक ही चीज। स्पष्ट है उदाहरण, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अभी वर्तमान के हिसाब से उदाहरण देखना हो तो वैसे देख लो कि जैसे मान लो कोई, अरे बच्चे बच्ची की शादी करनी है और वो ढूंढ रहे हैं क्या, अरे वहां जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और किस्मत से कोई खुद ही ऐसे ढूंढ रहा है, तो इसके पास आइए क्या, किस्मत से आइए और क्या, अरे साहब आपसे संबंध करना, ये लो, बैठे बिठाए काम हो जाता है ना ऐसा। तो बोलो उसमें हानि है क्या कि नहीं नहीं अभी कैसे करो? कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी होता है क्या, अरे अभी तो पहली बार ही आए हैं, पहले ही देखा है, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे क्या? होता है कुछ इस तरह के, पहले में थोड़े ना, अभी तो देखें, और फिर बाद में मालूम पड़ती है 30-32 साल के हो जाते हैं, तब तक फिर ढूंढते ही रहते। खैर वो तो जहां जैसा योग होना हो तो उस अनुसार होता है, लेकिन सीधी सी बात है, जो काम हम मेहनत करके चला करके करना चाहते थे, वो काम अगर सहज रूप से बिना मेहनत के बन गया, तो उसमें खुशी होगी कि दुख होगा। इसलिए मुनिराज को जब बाहर में प्रतिकूलता आती है कर्म के उदय में, तो उनको रंच मात्र भी दुख नहीं होता। तो मुनिराज के लिए बात है, हमारे लिए क्या बात है? अरे प्रेरणा लो, वो जो प्रतिकूलता आई है, तो ये पिछला असाता खिर रहा है, समझ में आई बात? पिछला असाता खिरा ना, खिरा कैसे, उसका उदय है। अरे उदय माने क्या है? कर्म का उदय माने कर्म का खिरना। उदय और क्षय में अंतर है क्या? उदय और क्षय अलग अलग है क्या? पढ़ा ना तुमने तो। उदय होता है फिर क्या होता है कर्म का, कि कर्म फिर भुक्त रसम पभुंजेदि, द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा ना, भुक्त रस हो गए। भुक्त रस हो गए मतलब इनका रस भोग लिया गया, अब ये छिलका है, छिलका, अब इनमें कुछ रस नहीं बचा। नींबू होता है ना, नींबू को निचोड़ते हैं अपन,
और निचोड़ने के बाद जब पूरा रस निकल गया फिर क्या करते हैं? अब नींबू कहते हो क्या उसको? अब तो कचरा कहते हैं, तो फेंको ये कचरा। है समझ में? तो ऐसे ही कर्मों का रस निकल गया माने उदय आ गया, उदय आया मैंने फल दिया, रस दिया। अब क्या होगा? जब खिरेंगे और कुछ नहीं होगा। तो कर्मों का फल देना माने कर्मों का खिरना। तो उदय और वो क्षय वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज है, ऐसा समझना। समझ में आ रही है बात? इसलिए मुनिराज से प्रेरणा लेना, विरक्ति भी आएगी, समत्व परिणाम भी आएगा। जो भी पिछला बंधा हुआ था, पहले जो हमने असता वेदनी बांधा, जो भी पाप बांधा था, उसका अभी उदय आ रहा है। और उदय आ रहा है माने वो फिर रहा है, समाप्त हो। तो उदय आकर के खिर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो भला है, बढ़िया है, क्या दिक्कत? इसलिए उसमें ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना। क्यों? क्योंकि फिर व्याकुल का फल व्याकुलता। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, क्यों हो लेता? अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों उदय आ गया है? हमने क्या करा, हमने क्या करा इस जीवन में जो ऐसे ऐसे दिन देखने पड़े, ऐसी प्रतिकूलता क्यों आ गई? अरे वो तो बांधे हुए तो तेरे ही, ठीक है ना? और वो खिर रहे हैं, ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। वो थोड़ी सी प्राथमिक बात है कि भाई तूने ही करे, तूने ही बांधे, तू सहन कर। यहाँ उससे आगे की बात है, अरे तूने बांधे थे ना, गलती करी थी तो बांध लिए, अब तो मुक्ति मिल रही है उनसे, अब तो तू उनसे छूट रहा है। इसलिए उसमें क्लेश नहीं करना, विषाद नहीं करना, आकुल व्याकुल नहीं होना। है समझ में? पिछला जो कुछ भी बांधा था वो तो उदय में आएगा और बाहर आएगा। तो कहाँ आएगा? मुझ में आएगा। अरे साहब कर्मों का ऐसा उदय आया, कहाँ आया? ये सबसे मुख्य बात है। मुनिराज को सबसे ज्यादा बल इसी चीज का है। वो उदय कहाँ पे आया? वो बाघिन ने कहाँ प्रवेश किया है? जड़ का जड़। अरे और आगे की बात करें, अगर द्रव्य गुण पर्याय से देखें तो उन नाखूनों ने इस शरीर को स्पर्श नहीं, छुआ ही नहीं। दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है ना, है? अरे ये दिख तो रहा है, ये नाखून यहाँ घुस गए बिल्कुल। आप कह रहे हो छुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। नाखून नाखून में है, मांस मांस में है, खून खून में, सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा में। इतना बल रहता है उनको। अरे इतना बल तो एक गृहस्थ को ही रहता है, समझ? समझदार गृहस्थ हो करे, लेकिन राग तो आ ही जाता है कि हाँ आ जाता है, वहां अभी राग द्वेष पड़ा हुआ है तो आ भी जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये तत्व ज्ञान की धारा भी चलती रहनी चाहिए ताकि उससे संभल सके। मुनिराज के तो जबरदस्त काम है, वहां तो 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, तो उनको तो ये विकल्प भी खड़े नहीं होते। हमारे विकल्प खड़े हो जाते हैं, अभी अपने पड़ी हुई है कषाय सारी, तो इस वजह से विकल्प खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तत्व ज्ञान का संबल अगर रहे तो उसमें फिर ये ज्यादा परेशान नहीं होता। तत्काल हो सकता है पिछला कोई तीव्र राग का या द्वेष का उदय आए तो कदाचित हो भी सकता है, लेकिन ये संभल जाएगा। और जो अज्ञानी है, जिसके पास तत्व ज्ञान का संबल नहीं है, वो नहीं संभलता। वो जिंदगी भर उसी को रोता रहता है, अरे ऐसा हुआ था, इनने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इनने ऐसा किया दिया, उसने ऐसा कर दिया। जिंदगी भर रोता रहता है, उसी उसी चीज को रोता है। अरे अनादिकाल से कितने कितने भव निकल गए हैं, और ये परिस्थितियां कितनी बार बनी हैं इसी तरह की। वो पंच परावर्तन देखो तो कितनी ही बार ऐसे कैसे प्रकरण बन चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये जो पूरी ये संरचना है जिनालय की मंदिर की, और ये जो अपनी सभा लगी है, ऐसी सभा पहले लगी कि नहीं लगी? और बताओ, बिल्कुल एज इट इज, ये जो आपने कपड़े पहने और ये जो आपका शरीर है ना, वैसे के वैसे, जीव भले अलग रहे होंगे, वैसी की वैसी पूरी संरचना जाने कितनी बार हो चुकी है। ये मैंने उंगली हिलाई ना, ये इसी समय, मतलब ऐसी सभा चली और ऐसे ही कितनी बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, यहीं पर, इसी जगह पर। किसको कहते हैं पंच परावर्तन? सोचो, अनंती बार ऐसा काम हो गया, अनंती बार ऐसा। तो क्या परवाह करना। तो उस दृष्टि से देखो तो भी, और आत्मा में उनका प्रवेश नहीं होता है तो भी। और सबसे बढ़िया बात तो कितनी सुंदर बताई, अपन तो खिराना चाहते हैं ना उनको, बांधे हुए थे, उनसे मुक्त हो रहे ना। ये जो उदय आ रहा है, ये उदय तो हमको मुक्ति दे रहा है, तो बंधन से तो मुक्ति है। ये जो प्रतिकूलता आई है,
ये जो सामने वाला व्यक्ति या वस्तु या कोई भी कार्य ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे प्रतिकूल लगता है, तो वास्तव में तो ये मेरे कर्मों को खिराने आया। ऐसे ऐसे है अपने भावना प्रधान ग्रंथों में बहुत आती है इस तरह की बात। अरे वो तो मित्र से ज्यादा उपकारी है, परम उपकारी है। तो क्या गाली देने वाला परम उपकारी है, मारने वाला परम उपकारी है, ये वस्तु छीनने वाला परम उपकारी है। अरे ये तेरे कर्मों को खिरा रहा है, अब तू उसके उस उपकार को देखता नहीं है और आकुल व्याकुल होकर के नई व्याकुलता करता, नया बंधन करता, फिर व्याकुल होगा। आया समझ? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपनी अपनी होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये झूठी मन की वृत्ति है। आया समझ? ये बिल्कुल झूठी है। और क्या होता है कि जब ये मेरे माफिक नहीं होता है ना, तो फिर मैं आकुल व्याकुल, और फिर व्याकुल का फल व्याकुलता है। ऐसा होता। यार कहाँ की लाइन कहाँ मिला दी? अरे उसमें क्या हो, तो सारी चीजें जुड़ी हुई है आपस में। आया समझ में? छंद में जितना जो काम का है वो कहाँ किसके साथ बैठता है, वैसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, लाइनें बोलने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, ये तो अधिक ऊंचा है भावार्थ। जो जे जोधा शत्रु, जे जोधा शत्रु परि जाए शत्रु को जीते, तीन परी जो शत्रु ही चलाए आवे, तो तिनके कहा हानि। जोधा माने योद्धा, जोधा भी बोलते हैं। तो जो योद्धा शत्रुओं पर जाकर के शत्रुओं को जीतते थे, उनके ऊपर ही शत्रु चला आवे, उनके पास ही चला आवे, तो उनके क्या हानि। क्यों ही महामुनि तप के बल करी कर्मनि को उदय में ले आए खपावे, तिनके स्वयं कर्म उदय में आवे, का विषय कहा थी। जो मुनिराज तप करके और तप करी जो कर्म खिपावे, है ना, तप करके खिपाते थे ना, लेकिन ये तो स्वयं आकर के खिरने लग गए, तो उनके क्या खेद है इसमें। और बढ़िया, आ जाओ और आ जाओ, हमें क्या समस्या। आगे कहे हैं कि कर्म के उदय विषय खेद न माने, जे मुनि ते कर्मनि की निर्जरा करते, शरीर सु भी भिन्न होने का यत्न करें। क्या कह रहे हैं आगे, कि कर्म के उदय में जो खेद नहीं मानते, ऐसे मुनिराज कर्मों की निर्जरा करते हुए शरीर से भी भिन्न होने का यत्न, शरीर से भी अलग होने का, उनकी निर्जरा करते हुए शरीर को भी छोड़ने का यत्न उनके साथ साथ चलता, बिल्कुल साथ। बढ़िया छंद 258। एकाकित्व प्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात्, भ्रान्त्या चिन्त्या सहायं तनुमिव सहसा लोच्य किंचित् सलज्जा। सज्जीभूता स्वकार्ये तदशगम अपहेत। श लिखा प लिखा है ना, ठीक है। सज्जीभूता स्वकार्ये तदपगम विधिं बद्ध पल्यंक बंधा। ध्यायन्ति ध्वस्त मोहा गिरिगहन गुहा गुह्य गेहेन्द्र सिंहा। एकाकित्व प्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात्, भ्रान्त्या चिन्त्या सहायं तनुमिव सहसा लोच्य किंचित् सलज्जा। सज्जीभूता स्वकार्ये तदपगम विधिं बद्ध पल्यंक बंधा।
ध्यायन्ति ध्वस्त मोहा गिरिगहन गुहा गुह्यगे नृसिंहा। एकाकित्व प्रतिज्ञायुत परिशः सामर्थ्य सकल परित्याग में अचिंत्य यदि देह सहाय जाने होते लज्जावान। साध्य सिद्धि में तत्पर नर से तन वियोग का करें विचार। ध्यान धरे पर्यंकासन गिरिगहन गुफा में मोह निवास। क्या कह रहे हैं? एकाकित्व प्रतिज्ञा, जो एकाकी पने की, एकाकित्व माने एकाकीपन माने अकेले रहने की, एकाकी अकेले रहने की जिनके प्रतिज्ञा है। और सकलम अपि समुत्सृज्य, सकलम अपि सारे के सारे को ही, समुत्सृज्य उत्सर्जन किसको कहते हैं? छोड़ दें। समुत्सृज्य समस्त वस्तुओं को छोड़ करके, और सर्वम सहत्वात् सबको सहने वाले होने से। क्या मतलब? 22 परिशद सहन करते हैं ना मुनिराज, भाषा है, सहन करते हैं, वास्तव में सहन वहन नहीं करते, वो तो सुख भोगते हैं। कहने में आता है कि सहन करते हैं। सर्वम सहस्त्र भ्रांत्या चिंत्या, भ्रांति के द्वारा जो अचिंत्य हैं। क्या मतलब? कि भ्रांति जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकती। कहने का अर्थ है कि मिथ्या तो उनको दूर से भी नहीं छू सकता, है ना। भ्रांति, खोटा ज्ञान, मिथ्यात्व, ये उन मतलब उनके पार है, ये अचिंत्य है। अचिंत्य भ्रांति के द्वारा बिल्कुल भी अचिंत्य है, माने बिल्कुल भी उनको छुआ नहीं जा सकता। भ्रांति उनके प्रवेश भी नहीं कर सकती। इतना जबरदस्त उनका ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक। क्या कह रहे हैं? सहायन तनुम एव सहसा आलोच्य किंचित सलज्जा। तो थोड़े किंचित सलज्जा, थोड़े लज्जावान भी क्यों है? ये शरीर को थोड़ा सा सहाई देख करके, अरे देखो मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ी, तो कर्मों के नाश के लिए मुझे इनकी सहायता ले। अथवा पहले मैंने इस शरीर को अपना सहाई समझा था, सहायक समझा था, इस बात की उनको थोड़ी सी लज्जा है। ऐसा सहसा आलोच्य, ऐसा सहसा ही आलोचन करके, स्वयं की आलोचना करके उनको थोड़ी सी शर्म आती है खुद पर, कि देखो आज तक, अनादिकाल से आज तक, अब तो खैर सुधर गए, लेकिन अब तक कैसी विपरीत वृत्ति रही। मैं इस मरियली शरीर से सहायता लेता, ये क्या सहायता करेगा, और ये मेरा क्या काम साध देगा, ऐसा थोड़ी सी लज्जा भी। सज्जीभूता स्वकार्य, अपने कार्य में सज्जीभूत है। सज्जीभूत है मतलब एकदम सज धज कर तैयार बैठे हैं अपना काम करने के लिए, तत्पर हैं, है ना, पूरी तरह तैयार हैं, ऐसे। तदपगम विधिम, ये स्व कार्य कौन सा? तदपगम विधिम, किसकी? शरीर के अपगम की विधि। शरीर का अपगम, अपगम माने त्याग, नाश, है ना। अपगम वैसे नीचे जाना होता है, लेकिन अपगम का अर्थ नष्ट होना भी होता है। तो शरीर के अपगम की जो विधि है, उसके लिए बद्ध पल्यंक बंधा, कमर कस ली है उन्होंने। पल्यंक बंध मतलब पल्यंकासन बोलते हैं ना, पल्यंकासन ऐसे वही जिसको अपन पद्मासन भी कहते हैं, ऐसे पद्मासन बांध करके जो शरीर का अपगम करने वाले हैं, शरीर के अपगम की विधि जिन्होंने प्रारंभ की है, शरीर के अपगम विधि में जो बंध है पल्यंकासन के साथ, ऐसा। कैसा? एक पैर ऊपर, घुटने के बल बैठना, उकड़ू बैठना, वो तो पल्यंकासन इसको ही कहते हैं, है ना, क्योंकि मुनिराज की ध्यान का आसन है, इसका ही नाम है। अलग अलग नाम आते हैं, पद्मासन है, खड्गासन है, पल्यंकासन, तो पल्यंकासन इसी का नाम। हाँ, बद्ध पल्यंक बंधा, ध्यायंती ध्वस्त मोहा, कि वो ध्वस्त मोह, पहले आया था वांत मोहा, ऐसे ध्वस्त मोह, कि जिन्होंने मोह को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किसको बोलते?
हाँ? जैसे बम आकर के गिरे ना, बम बम फटा, फिर क्या होता है, सब तहस नहस हो जाए, उसको बोलते हैं ध्वस्त होना। तो मोह को ध्वस्त कर दिया बिल्कुल ऐसा, जड़ मूल से नाश कर दिया, एक कुछ बचा नहीं। वो बम फटा था ना, परमाणु बम, हिरोशिमा नागासाकी का, उसका वीडियो है यूट्यूब, क्या आया समझ में, ऐसा बताते हैं, उसका आता है थोड़ा सा। तो जहां बैठे थे ना, वहीं के वहीं रह गए बिल्कुल, ऐसे कैसे है, सब बिल्कुल ऐसा ऐसा धमाका, पूरा शहर तहस नहस हुई, पूरा शहर, ये रेत सीमेंट सब उखड़ गए, सब चीजें बाहर आ गई, अस्थि पंजर सब, मकानों के, आदमियों के, सबके। आदमी तो दिखेंगे ही कहां, वो तो सब भस्म हो गए बिल्कुल, उसको कहते हैं ध्वस्त। हाँ, नहीं होती, बहुत सी जगह नहीं होती, भोपाल में ही नहीं होती, वो गैस कांड हुआ था उस जगह पे, अभी भी बहुत से बीमार बच्चे पैदा होते। खैर वो दूसरी बात है, अपनी तो बात है कि ध्वस्त कर दिया मोह को, ऐसा ऐसा बम गिराया मोह के ऊपर, ध्वस्त कर दिया बिल्कुल, नेस्त नाबूद। ध्यायंती ध्वस्त मोहा, गिरी गहन गुहा गुह्य गेहे नृसिंहा। कहां पर, गिरी गहन गुहा, गिरी माने पर्वत, पर्वतों की गहन गुफा, गहरी गुफाएं, गुह्य गेह है, वही उनका गुप्त ग्रह है। गुह्य गेह के दो अर्थ है, एक तो वो छिपी हुई वो गुफाएं वो, दूसरा ये गुह्य गेह, गुप्त घर। गुह्य माने छुपा हुआ, गेह माने घर। ऐसे छुपे हुए घर में वो पलंग आसन बांध करके और इस शरीर के नाश का उपाय करते। कौन है वो, नरसिंहा, नरसिंह है वो, आया मनुष्य रूपी शेर है, ऐसा मनुष्य में शेर। बहुत से लोग वो एक मानते हैं ना, नरसिंह भगवान, ऐसा कोई होता नहीं है, नरसिंह तो उपाधि है क्या, ये अरे शेर, मनुष्यों में शेर है ऐसा। हाँ उसमें नाम आता है, मंदिर भी तो है, आया समझ। खैर उससे मतलब नहीं अपने को, ये तो उपमा। नरसिंह माने कि अरे इतने बलशाली, ऐसे गजब के धीर वीर, ऐसे साहसी हमारे महामुनिराज, महासाहसी होते हैं ना, ये मुनिराज के लिए उपमा है। नरसिंह है ये मनुष्य नहीं है, ये तो मनुष्य रूपी शेर है। कैसे करो, अरे इतनी हिम्मत है किसी में, इतना साहस है पूरे 3 लोक में, अच्छे अच्छे शूरवीर जहां डर जाते हो, जिन्हें हथियार चाहिए, जिन्हें कुछ और चाहिए, जिन्हें सब वस्तुएं चाहिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये परवाह नहीं करते, ऐसे नरसिंह है। तो जैसे वो सिंह गुफाओं में रहता है क्या, और अपना बिल्कुल समझ लो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ निवास करता है, ठीक ऐसे ये मुनिराज उन गुफाओं में रहते हैं, जंगल में, पर्वतों में, उन गुह्य गुफाओं में रहते हैं और अपना आत्मा का ध्यान करते हुए शरीर का पूरा ममत्व और शरीर का भी नाश करने के लिए उद्यत। कमर कस रखी है उन्होंने, पर्यंक आसन क्या बांध रखा है, कमर ही कस रखी, अभी नाश कर दो। मतलब लोगों को दिखता है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसका नाश कर, क्या है वो पर्यंक आसन नहीं, वो तो पढ़ने उपाध्याय प्रतिमा की है वो तो, उसको पर्यंक आसन थोड़ा है। अरे ये तो ध्यान का आसन है कुल मिला के, आया समझ में। हाँ उसका मतलब भी नहीं है, ध्यान जिसमें हो सके। एक तो उकड़ू बैठने वाला आता है, तो वो भी वो लंबे समय का नहीं है, वो उकड़ू बैठते हैं तो वो कोई पर्यंक आसन उसको भी नाम नहीं देते हैं, तो पद्मासन का ही दूसरा नाम यहाँ पे समझना, जिसको कहीं पर पद्मासन कहते हैं, कहीं पर्यंक आसन कहते हैं। पहले तो मैं समझता था लेट करके होता हो, क्योंकि पर्यंक बोलते हैं पलंग को, आया समझ में, पर्यंक से ही पलंग बना है। हाँ पर्यंक आता है वो, ये पर्यंक है, दोनों का एक जैसा अर्थ भी आता है। तो वो चीज नहीं है, कुल मिला के ध्यान का आसन है, पर्यंक आसन नाम आता है। तो विचार करने लायक बात है, ध्यायंती ध्वस्त मोहा, किसका ध्यान करते हैं वो, किसका ध्यान करते हैं, तद अपगम विधिम ध्यायंती, उसके अपगम की विधि का ध्यान करते हैं, उस शरीर के नाश की विधि का ध्यान करते हैं। ये सोचते रहते हो कैसे शरीर का नाश करना, शरीर का नाश करना, शरीर का नाश करना, ऐसा, अरे ये तो अपनी भाषा में कहा,
वास्तव में वो तो आत्म ध्यान में लीन है, यही तो है शरीर के नाश की विधि। और क्या है? शरीर के नाश की विधि, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। है समझ में? और कोई विधि नहीं। तो उसी विधि का माने आत्मलीनता का आत्म ध्यान ही वो करते हैं, उससे शरीर का अपने आप ही नाश हो जाता है। ऐसे नृसिंह, ऐसे मनुष्यों में सिंह के समान महामुनिराज है। जे बाह्य पर्वत वन बसे, गिरि गुफा महल मनोग, सिल सेज समता सहचरी, शशि किरण दीपक जोग, मृग मित्र भोजन तपमयी, विज्ञान निर्मल मीर, ते साधु मेरे उर्वसहु, मम हरहु पातक शीर। याद करी थी ना पहले, मुनि वंदना है ये। गुरु गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु स्तुति दो है भूधर दास जी की, बहुत सुंदर है दोनों रचनाएं, पढ़ने लायक है। देखो समय तो हो गया है, इस छंद का अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, अभी तो समय ज्यादा हो जाएगा नहीं। छंद बोल लेते हैं एक बार दोनों। उग्र तपोबल से उदयावली में लाए दो कुछ समान, उदयागत हो स्वयं कर तो खेद करें क्यों मुनि विद्वान, जिसे जीतने की इच्छा से करें युद्ध के लिए गमन, शत्रु स्वयं आ करे युद्ध तो क्या हानि हो उसका अंत, एकाकित्व प्रतिज्ञा युक्त परिशह सामर्थ्य सकल परित्याग, है अचिंत्य यदि देह सहायक जाने होते लज्जावान, साध्य सिद्धि में तत्पर नरसिंह तन वियोग का करें विचार, ध्यान धरे पर्यंकासन गहन गुफा में मोह निवास, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन्होंने स्तुति की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अमलान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अमलान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जन पाही को निश दिन करत बखान, भाग चंद हरि को निश दिन करत बखान, की तो वाणी में हो निज सकर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज सकर प्रकाशक ज्ञान।